हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि हम लोग आपने देखा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 5.2। तो उसको मैंने 5.2 ए दिया हुआ है। अब जो ये वीडियो होगा उसको हम लोग देंगे, लिखूंगा मैं उसको 5.2 बी। ठीक है, तो 8 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। एथ क्वेश्चन हमारा हो गया है, आगे का सब। अब हम लोग 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मूला आपको याद होगा, ये हम लोग कौन सा टॉपिक करें, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू, चलिए तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और an जो है वो nth टर्म है। वो कौन सा वाला टर्म, वो 5th टर्म, 10th टर्म, 15th, कोई भी जो भी टर्म नंबर होगा वो हमारा an है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ध्यान से। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। फॉर एन एपी क्या बोला है, थर्ड एंड 9th टर्म्स। थर्ड टर्म मतलब A3, थर्ड टर्म कितना दिया है, थर्ड टर्म बोला 4 एंड, और कौन सा टर्म है 9th टर्म -8। क्या फाइंड करने को बोला है, विच टर्म ऑफ दिस AP 0। तो n पूछे, n जिसके लिए an जो होगा 0 होगा। पूछा वो कौन सा टर्म नंबर है जिसके लिए नंबर 0 होगा, उस एपी में नंबर 0 आएगा, वो टर्म नंबर कौन सा है। सबसे पहले जब आपको थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया गया है तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा ये फॉर्मूला की मदद से। ये जो nth टर्म का फॉर्मूला, उससे आपको दो इक्वेशन मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, वो दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है a और d निकालने का। जब आपको a और d मिल जाएगा उसके बाद आप ये कंसेप्ट, आप ये जो गिवन वाला और फाइंड वाला वो यूज करेंगे n ढूंढने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो गिवन है, तो देखिए यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A3 is equal to 4 and A9 is equal to -8. Therefore, A3 is 4, A9, हाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। A3 तो ये फॉर्मूला के हिसाब से A प्लस 3 माइनस 1 2D is equal to 4 and A9 मतलब A प्लस 9 माइनस 1 8D is equal to -8। अब ये दो हम लोग को पेयर ऑफ इक्वेशंस मिला, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब एलिमिनेशन मेथड से। पहले मैं ये लिखता हूँ, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका देखिए कैंसिल हो गया। 8 माइनस 2 इज 6d, -8 माइनस 4 इज -12, देयरफॉर d इज इक्वल टू -2। पहला वाला आ गया, d आ गया। अब ये d आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे कोई भी इक्वेशन में। हम लोग ये पहला वाला a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2, d का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। तो सबसे पहला काम यही करना था, a निकालना है, d निकालना है। अब हम वो करेंगे जो हमको बोला गया है फाइंड करने। क्या बोला है, an 0, nth टर्म, कौन सा nth टर्म 0, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब हमने a और d ढूंढ लिया है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2n वाला लिखना पड़ेगा प्लस की जगह पे, -2n, -1 इंटू -2 इज +2 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n, 10 इज इक्वल टू 2n,
n इज इक्वल टू 10/2, n इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म, जो पूछा है ना कि कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, फिफ्थ टर्म। तो चाहिए तो लिख देता हूं, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आई गो ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10 ना। क्या बोलता है? The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। 17वां टर्म जो AP का, वो उसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। मैं लिख देता हूं पहले, फॉर एन AP 17th टर्म मतलब A17 exceeds its 10th term by 7, उसका जो 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है। ये आप समझ गए होंगे मतलब, ठीक? ओके, क्या बोला? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला लिखेंगे तो अच्छा था, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए A17 में क्या लिखेंगे? a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 10 में क्या लिखेंगे? a प्लस 10 माइनस 1 9d प्लस 7। देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए क्या किया। A17 में यही वाला फॉर्मूला, a प्लस 17 माइनस 1 60d, 10 में 10 माइनस 1 9d। अब दोनों साइड से देखिए a और a कट गया आपका, 9 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। हो गया, सम इज ओवर, d इज इक्वल टू 1। सिंपल है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सम नंबर 11। सम नंबर 11, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर द AP, अभी आपको AP क्या दिया मैं लिखता हूं, 3, 15, 27, 39, 27, 39 एंड सो ऑन। ये आपका AP है। तो AP जो दिया है, पहले मैं इसका अभी AP का टर्म्स दे दिया, तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करने का? A और D लिख देने का है कि नहीं? हियर A फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस D 15 माइनस 3 विच इज इक्वल 12। तो ये दो चीज लिख देने का, क्योंकि तो यूज होने वाला ही। अब कंडीशन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कंडीशन क्या बोला है? which term will be 132 more than the 54th term? Let required term be an। ठीक है ना? तो बोला है which term of the AP, मतलब वो anth टर्म है, सपोज वो टर्म जो होगा 132 मोर देन द 54th टर्म। ये जो होगा 54th ही है ना, हाँ, ये जो होगा 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा? 132 ज्यादा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, वो कौन सा टर्म है? विच टर्म डेफिनेटली वो उनको नंबर ऑफ nth टर्म ही चलेगा। तो कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? ठीक है, ये कंडीशन है। तो फॉर्मूला भी लिख देता हूं, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 के लिए आएगा a प्लस 54 माइनस 1 53d प्लस 132। अब देखिए, हमको a मालूम है, हमको d हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, मगर पहले मैं a काट ही देता ना दोनों साइड से, मैं तो चलो कट गया।
ठीक है, अभी n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है भाई 12, 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है, n माइनस वन इंटू 12। अब देखिए एक हम लोग करेंगे कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन आसान क्या करिए पता है, 12 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि 12 11 सा 132 होता है, मतलब दोनों में से 12 कॉमन निकल सकता है, 11 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 12 11 सा 132। अब आप पूछे क्या फायदा, देखिए दोनों साइड का 12 12 का, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया और कुछ नहीं। n माइनस वन इज इक्वल टू दिस इज 64, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, n इज इक्वल टू 65। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा टर्म है 65th टर्म, 65th टर्म जो है 65th टर्म विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। ये आंसर है, पूछा है ना कौन सा टर्म, 65th टर्म, क्यों, क्योंकि हमको n का वैल्यू 65 मिला है, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ट्वेल्थ देखते हैं, 12 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 12। अभी दो एपी की बात, अभी तक हम लोग एक एपी, यहां पे दो एपी आ गए, देखिए टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। For two APs, common difference is D। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दो एपीज हैं, अभी दो अलग अलग एपीज हैं, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म्स इज 100। वो दोनों एपी का जो 100th टर्म है दोनों का, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 100 है। तो क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। अगर उनके 1000 टर्म्स का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, ठीक है। लेट an एंड an डैश डिनोट द nth टर्म्स ऑफ टू APs। अब देखिए इसमें क्या किया, दो अलग अलग एपी है ना, तो एक को अगर मैं an बोलूंगा तो हम लोग को एक को सेम तो यूज नहीं कर सकते, तो उसको मैंने an डैश लिख दिया है अलग अलग एपी दिखाने के लिए। अच्छा उनका स्टार्टिंग का टर्म भी सेम तो नहीं बोला है, तो बोल सकते लेट a एंड a डैश बी देयर फर्स्ट टर्म्स, क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम बोला है, फर्स्ट टर्म नहीं सेम है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। उसका पहले वाले का फर्स्ट टर्म कुछ और है, दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म कुछ और है, हाँ, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस है दोनों में वो सेम है, तो हो सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, इट इज गिवन दैट, ध्यान से देखिए क्या बोला है, मैं बताता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म्स, मतलब a100 माइनस a डैश 100 टर्म पहले एपी का, 100 टर्म दूसरे एपी का, जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला चलिए हम मेंशन करता हूं, लिखने की ऐसा कंपल्सरी नहीं, फिर भी चलो मैं मेंशन कर देता हूं कि an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो देखिए a100 में आप a नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने, हाँ पहले वाले का a है मगर दूसरे वाले का a नहीं लिखेंगे, वो ध्यान रखिएगा। a100 में क्या लिखेंगे, a प्लस 100 माइनस 1 दैट इज 99d, ठीक है, माइनस अभी a डैश है ना, तो उसका क्या होगा, आपको a डैश लेना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, और 100 माइनस 1 99, और d भी वही लिखना पड़ेगा। d क्यों लिखना पड़ेगा सेम, d क्यों सेम लिखने का, क्योंकि बोला दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग है, एक का a एक का a डैश, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक। मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d इज इक्वल टू 100। आपका ये दो कैंसिल हो गया,
सॉरी रॉन्ग कैंसिल किया मैंने, रॉन्ग कैंसिल हो गया, आई एम रियली सॉरी। प्लस 99 माइनस 99 कैंसिल हो, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, कंडीशन है। अब क्या उन्होंने बोला फाइंड करने को, डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स, मतलब a 1000 माइनस ए डैश 1000, बोला ये डिफरेंस ढूंढो, उनके जो 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ढूंढो। चलिए ढूंढते। a 1000 यही फॉर्मूला यूज होगा ना, तो a प्लस 1000 माइनस 1 999d माइनस a डैश 1000, तो उसका आएगा a डैश प्लस 999d, d में कोई बदलाव नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, ब्रैकेट ओपन, a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d, ये कैंसिल हो गया, a माइनस ए डैश, लेकिन a माइनस ए डैश तो हम निकाल चुके 100, सो सिंपल, सो सिंपल, ये कैंसिल हो गया, ये तो निकाला हुआ है। तो जो दोनों के 100 टर्म्स में जो डिफरेंस है ना 100 का, वही उनके 1000 टर्म्स में भी डिफरेंस उतना ही है, 100 का ही है, ऐसा है। तो इस तरीके से 12th सम हो गया। ओके, 13 सम देखते हैं। 13 सम क्या बोलता है 13 सम, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर 7 में डिविजिबल है। तो 3 डिजिट नंबर 100 के बाद होता है, तो कौन सा वो पहला नंबर है जो साथ में जाता है, 100 के बाद सबसे पहला नंबर जो साथ में जाता है वो हमको पता करना पड़ेगा, है ना। तो 100 है, 101 साथ में जाता है क्या, 7 1 जा 7 नहीं, 102 7 1 जा 7 32 नहीं, 103 7 1 जा 7 एंड 33 नहीं, 34 नहीं, 35 105 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, तो 105 पहला होगा, सबसे पहला। आप चेक कर सकते, खुद भी आप चेक कर सकते, 105 होगा। 105 के बाद फिर 7 ऐड ही करना है ना, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। 105 के बाद आएगा 112 119 एंड सो ऑन। लास्ट क्या होगा इसका, लास्ट टर्म, मतलब 1000 के पहले, हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो 1000 के पहले होना चाहिए वो, मतलब 999 या 998 या 997 पीछे जाना पड़ेगा। अब 999 लेंगे तो 7 1 जा 7 29 28 19 नहीं आएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो तो आपको रफली या जो भी है पेपर में। 998 997 998 में भी देखिए आपको लास्ट का जो है ना, देखिए आइडिया कैसे होता है मैं, आप देखिए 999, अब आप 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 29 7 4 जा 28 19 है ना, 7 2 जा 14, कितना बचा 5। ये हिंट क्या मेरा मन है, आपको रिमाइंडर 5 बचा, तो आपको 5 नंबर ऊपर जाना पड़ेगा, और मतलब क्या 994। अब आप चेक करिए, 7 1 जा 7 2 7 4 जा 28 28 14 7 2 जा आया ना। तो एक नंबर से आप ही समझ सकते हैं कितना जो डिफरेंस है ना, जो रिमाइंडर उतना ऊपर उतना शिफ्ट हो जाने का, सिंपल। तो 994 इज द लास्ट नंबर, 994। दिस इज एन एपी, ये एपी है, बोलना पड़ेगा। विथ फर्स्ट टर्म क्या है इसका 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 112 माइनस 105, 7 ही आएगा क्योंकि ये 7 का डिविजिबिलिटी है ना, तो 7 ही आएगा इसका। ओके, तो अभी वापस आते क्वेश्चन पे, क्या पूछा है,
बाय कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने नंबर्स मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n पूछे n, कितने ऐसे नंबर्स हैं 105 से लेके 994, सब 3 डिजिट नंबर्स हैं, सब 7 में डिविजिबल है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो दे वांट द नंबर ऑफ टर्म, मतलब दे वांट टू फाइंड n, तो मतलब आपको n ढूंढना है। आपके पास an है, आपके पास an है, an है कितना है 994, यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d, therefore an की जगह लिखेंगे a plus n minus 1 into d is equal to 994। ठीक है, अभी हमारे पास a कितना है 105, मैं लिखता हूं 105, n तो हमको ढूंढना है n minus 1, कॉमन डिफरेंस है 7, 994, n minus 1 into 7 is equal to 994 minus 105, and how much is that? 14 minus 5 is 9, 8 and 8, 889, n minus 1 is equal to 889 upon 7, 7 1 is a 7, 18, 7 2 is a 14, 49, 7 7 is a, n is equal to 127 plus 1, n is equal to 128। तो टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स है डिविजिबल बाय 7, 128, therefore there are 128 3 digit numbers divisible by 7। 128 ऐसे नंबर्स हैं 105 से लेके 994 तक, जितने भी नंबर 7 से डिविजिबल हैं उनकी संख्या है 128। ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट में आते हैं और जो सब के सब 7 से डिविजिबल है। 13th क्वेश्चन हो गया। वी मूव ऑन टू द 14th वन। मिलता जुलता क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240। 10 और 250 में कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो 10 तो नहीं है, तो पहला नंबर जो मल्टीपल होगा 12 होगा, 12 होगा, ठीक है ना। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 14। द नंबर्स आर 12 है, पहला नंबर 12 आएगा, 4 3 are 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, 250 तक। अभी 250 जाता है क्या 4 में, 4 6 are 24, 10, 4 2 are 2 रिमाइंडर, मतलब 2 नंबर शिफ्ट हो जाए ऊपर, 248 है कि नहीं, 248 तो मिल गया। अभी क्या है, हाउ मेनी मतलब वही n पूछा, इसे कितने नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल मतलब वापस वही उसी तरीका का क्वेश्चन है, कितने ऐसे नंबर्स है जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं और जो 4 के मल्टीपल, तो n ही पूछा है। तो हम बोल सकते हैं हियर, पहले हम मेंशन करना दिस इज एन एपी, पहले मैं मेंशन कर देने का बोल देना चाहिए, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विथ a is equal to 12, d is equal to 16 minus 12 which is 4, a and nth term दिया 248 और हमको क्या ढूंढना है, हमको n ढूंढना है। यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d, therefore 248 is equal to 12 plus n minus 1 into d is 4, 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, minus 12 is equal to 4 into n minus 1, so this gives you 236, yes 236 is equal to 4 into n minus 1, 236 upon 4 is equal to n minus 1, so this will be 4 5s are 20, 36, 4 9s are 36 is equal to n minus 1, so 59 plus 1 is equal to n is equal to 60। तो आंसर क्या लिखेंगे,
हाउ मेनी मल्टीपल्स? देयर आर 60 मल्टीपल्स, ऐसा बोलेंगे, देयर आर 60 मल्टीपल्स of 4 that lie between 10 and 250. So 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर, 60 नंबर्स जो 4 के मल्टीपल्स है। ठीक है, so we have completed with this 14th one. We go on to the next one, and that is 15th. Okay, 15th पे चलते हैं। 15th क्या बोलता है 15? For what value of n, वापस n पूछा है, are the nth terms of two APs 63, 65, 67 dot dot and 3, 10, 17 dot dot equal? वो कौन सा n है जिसके लिए दो AP है, दो AP, और दोनों का nth टर्म सेम है, दोनों का nth टर्म सेम है। अब देखिए, फॉर AP, पहला AP क्या अपना 63, 65, 67 एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो इसका मैं लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? इसका फर्स्ट टर्म 63, इसका कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 विच इज 2। फिर दूसरा एपी, दूसरा एपी कौन सा है भाई? दूसरा एपी है 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अभी इसके फर्स्ट टर्म में हम लोग ए नहीं लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे, ए डैश 3, और इसका डी डैश 10 माइनस 3 विच इज 7। ये दो एपी है, और बोला है कि दोनों का nth टर्म सेम है। आप समझ रहे हैं, दोनों का nth टर्म सेम है, मतलब an इज इक्वल टू an डैश। दिस इज एज पर गिवन, एज पर गिवन दोनों का, दोनों एपी का nth टर्म सेम है। तो पूछा है वो जो n क्या है, अगर दोनों का nth टर्म सेम है तो n का वैल्यू क्या है? तो फॉर्मूला वही है, मैं चाहिए तो मैं मेंशन करता हूं, कंपलसरी नहीं है। यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a डैश, अभी इसमें डैश आएगा मगर n तो वही रहेगा इंटू डी डैश। गेट द पॉइंट। a का वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस 1, डी कितना है d 2, a डैश कितना है a डैश 3 प्लस n माइनस 1, डी डैश कितना है 7। अब इसको सॉल्व करना है, n मिल जाएगा। चलिए करते। तो आई बेटर इज आई ओपन द ब्रैकेट, है कि नहीं? ब्रैकेट ओपन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 इज माइनस 4 प्लस 7n। 2n को वहां ले जाते हैं छोटा, और इसको यहां ले आते हैं। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 5n। तो 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 13। क्या मतलब? मतलब कि दोनों एपीस का जो 13th टर्म है, 13th टर्म वो सेम होगा। Therefore, for the two APs, their 13th terms will be equal, जो उन लोगों ने बोला है। That's your question number 15. ठीक, ओके, चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16
एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, कंडीशन सिर्फ लिखना है, मैं लिखता हूं फॉर एन एपी। क्या बोला है पहला? थर्ड टर्म 16 है, ओके। थर्ड टर्म मतलब A3 16 है। सेवेंथ टर्म A7, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ये जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवेंथ टर्म जो है वो उसके फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। सो वी आर गोइंग टू यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d, है कि नहीं? तो पहला जो मुझे थर्ड टर्म दिया है ना, वो मैं यूज कर लेता हूं इक्वेशन में। a3 is equal to 16, therefore a plus 3 minus 1 2d is equal to 16। इसको रहने दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरा लिखता हूं a7 is equal to a5 plus 12। a7 हो जाएगा a plus 7 minus 1 6d is equal to a plus 5 minus 1 4d plus 12। a और a कैंसिल, 6d minus 4d is equal to 12, 2d is equal to 12, d is equal to 6। oh easy, substituting in equation 1, substituting in equation 1, तो d और 6 डालेंगे तो a plus 2 into 6 is equal to 16, a plus 12 is equal to 16, a is equal to 4। पूछा क्या है? ये तो मैं देखा ही नहीं। डिटरमाइन द AP, ओके, दे वांट मी टू फाइंड द AP। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई? फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस d, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज 6 तो 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म प्लस d, दैट इज 10 प्लस 6 16। एक और ले लेते, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं मगर लिख लेते, 16 प्लस 6 दैट इज 22। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, क्या है? पहला टर्म है 4, फिर कॉमन डिफरेंस 6 है तो 10 16 22 एंड सो ऑन। दैट इज द रिक्वायर्ड AP। उनको एक AP चाहिए थे कि भाई AP कैसा होगा, तो ये AP होगा ऐसे। Okay, so we move on to the next one. Question number 17. क्या बोलता है? Find the 20th term from the last term। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। For the AP, अभी AP क्या है भाई? इधर 3 8 13 चालू होता है, 3 8 13, फिर 253, लास्ट टर्म है 253। हियर ए क्या है? 3, अब कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 माइनस 3 विच इज 5। मगर उनको प्रॉब्लम क्या है ना, उनको 20th टर्म पीछे से चाहिए, पीछे से, आगे से नहीं। गेट माई पॉइंट? कंसिडरिंग, ध्यान दीजिए, कंसिडरिंग द AP इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब पीछे से लिखते हैं। 253 है ना, कम करना है उसको। 253 और कॉमन डिफरेंस अपने को मालूम है 5 है। 253 248 243 एंड सो ऑन 13 8 3। आप समझिए इसको अच्छी तरह से क्या है। वो लोग ने हमको बोला है कि पीछे से 20वां सम, पीछे से 20th सम, आगे से नहीं। तो हम लोग पीछे से भी लिखेंगे ना, पीछे से लिखेंगे। हमारा जो पीछे लास्ट वाला वो हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जब मैं पीछे से लिखूंगा, अब मेरा फर्स्ट टर्म 3 नहीं रहेगा। अच्छा, किसी को ये स्टेप नहीं लिखना है तो चलेगा, मत लिखो, ये जान दो। लेकिन क्या है ना, ये डी लिखना क्यों जरूरी है मालूम है आपको? पता चलना चाहिए ना, जब आप रिवर्स में लिखेंगे तो रिवर्स में आपका कॉमन डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा।
उसके हिसाब से आप टर्म्स लिखेंगे ना, आपको डिफरेंस तो मालूम होना चाहिए ना क्या। अब आप क्या बोलेंगे नाउ, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप लेंगे 253, कॉमन डिफरेंस 248 माइनस 253 विच इज -5। वो उल्टा है ना, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो कॉमन डिफरेंस +5 था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना पीछे से आ रहे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब वो लोग ने हमको क्या फाइंड करने को बोला है, 20th टर्म बोला है। ठीक है, दे वांट मी टू फाइंड A20 यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d। A20 is equal to फर्स्ट टर्म है 253 प्लस 20 minus 1 19, कॉमन डिफरेंस है -5। 253 19 5 is 95 minus 95, 13 minus 5 is 8, 14 minus 9 is 5 and this is 1, 158। 13 minus 5 is 8, 14 minus 9 is 5, fine, it's okay। सो ये हो गया आपका 20th टर्म A20। अच्छा, इसका एक और तरीका है मगर फिर लेंदी है, क्या मालूम है आपको, रिवर्स ऑर्डर में सपोज नहीं लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में, तो आप सबसे पहले पता करिए कि 3 से लेके 253 में कितने टर्म्स हैं, n निकालिए, n। चलिए आपको बता देता हूँ मगर वो मेथड बहुत लेंदी हो जाता है। आपको n निकालना है तो क्या आप करेंगे, देखिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5। नाउ दिस इज ऑल्टरनेट मेथड, इस पे मत, ये मैक्सिमम खत्म हो गया, मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखा रहा हूं। अगर आपको रिवर्स में नहीं लिखना है तो 5 कॉमन डिफरेंस 5 इज इक्वल टू लास्ट टर्म है 253, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल 253 माइनस 3 इज 250, ये कटेगा 50, n इज इक्वल टू 50 प्लस 1 इज 51, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 है यहां से लेके यहां तक। अब बोला इधर पीछे से 20वां टर्म, पीछे से 20वां टर्म तो आगे से कितना टर्म, वो आपको देखना है। अगर रिटर्न रिवर्स में पीछे से अगर मैं 20वां टर्म समझता हूं तो मुझे आगे से उसको कौन सा टर्म समझना पड़ेगा। टोटल आपका 51 टर्म्स है। अगर आप पीछे से 20वां टर्म जाना चाहते हैं तो 20 टर्म माइनस कर दीजिए। 20 टर्म अगर आपका निकल गया 51 में से तो बचा कितना, 31। तो 31 बचा और आपको 20वां चाहिए, मतलब 32nd टर्म चाहिए, 32nd। अगर आप स्टार्टिंग से ले रहे हैं ना, इट विल बी 32nd टर्म। लेकिन अवॉइड करिए, बहुत लेंदी होता है, उससे अच्छा रिवर्स में लेके डायरेक्ट हो जाता है ना। बस सिर्फ बताना था, इसलिए चलिए मैंने आपको बता दिया। Let's do the 18th question। 18th क्या बोलता है 18th? The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. For an AP, an is equal to a plus n minus 1 into d। अब पहला कंडीशन एज पर गिवन लिख देता हूं मैं, एज पर गिवन क्या गिवन है, 4th टर्म एंड 8th टर्म T4, नॉट T, A4। एक्चुअली बहुत जगह T भी लिखते हैं, इसलिए आदत हो गई T भी लिखने की। A4 4th टर्म प्लस 8th टर्म प्लस A8 इज इक्वल टू 24 एंड what 6th and 10th टर्म A6 प्लस A10 कितना उसका टोटल 44। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही बात। तो चलो इसको देखिए, A4 का क्या हो जाएगा ना, A4 इस फॉर्मूला के हिसाब से A प्लस 4 माइनस 1 3D, इसका होगा A प्लस 7D इज इक्वल 24 एंड इसका क्या होगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस 8 2A, 3D प्लस 7D is 10D इज इक्वल 24 एंड A प्लस 8 2A, 9 and 5 14D इज इक्वल टू 44।
चाहिए तो डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, नहीं तो 2 से डिवाइड कर दो, चलो डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं सिंपल करने के लिए, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व होता है। तो ये जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब दो इक्वेशन आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको पहले लिख देता हूं मैं, ए कोई भी पहले लिख सकते हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को पहले लिख दो चलेगा। साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल होता है। 7 माइनस 5 इज 2d, 22 माइनस 12 इज 10, d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5, देयरफॉर पहला ले लेता हूं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल 12, है ना, 5 5 25, a प्लस 25 इज इक्वल 12, a इज इक्वल 12 माइनस 25, a इज इक्वल टू माइनस 13, a इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया। पूछा क्या, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, सिंपल, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। पहला टर्म तो a है 13, सॉरी माइनस 13, आई एम सॉरी, इट इज माइनस 13। सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। थर्ड टर्म सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3, है ना, हो गया। Therefore first 3 terms are क्या है, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, simple. So that was question number 18. We move on to the question number 19, second last sum, उसके बाद last sum exercise complete हो जाएगा। 19 sum, Subbaroy started work in 1995 at an annual salary of 5,000। तो स्टार्टिंग उसका पगार था 5,000 रुपया, उसको फिर हर साल इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपए का हर साल। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? कौन से साल में उसका इनकम 7,000 हो गया, कौन से साल में? तो ईयर पूछा है तो ठीक है, तो 1995 में उसका था 5,000। द एनुअल सैलरी can be written as 5,000। फिर क्या, अगले साल उसको 200 रुपये बढ़ेगा इंक्रीमेंट, 5,200, फिर क्या 5,400, 5,600 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है, 7,000 तक, 7,000 तक जाना है भाई, 7,000, ठीक है। तो here now this is an AP, we can say this is an AP with first term जो है वो 5,000 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 200 ही है, वो तो बोला ही उन्होंने, इंक्रीमेंट जो है वही कहा, और आपका जो nth टर्म है वो 7,000 है, nth टर्म। तो इससे हम लोग n ढूंढेंगे, है ना, यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d. Since an is 7,000, therefore a क्या है मेरा 5,000 plus n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस है 200, is equal to 7,000। 5,000 में माइनस होगा, 7,000 है ना, कि 7,000 है, 5,000 में माइनस होगा तो n minus 1 into 200 is equal to 7,000 minus 5,000, n minus 1 into 200 is equal to 2,000। तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, n is equal to 10 plus 1, n is equal to 11। नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, 11। पहला वाला जो है ना, ये फर्स्ट टर्म है ना, दिस इज n is equal to 1,
विच इज 1995। कौन से साल में उसका पगार 7,000 होगा? पहला साल 1995, ये फर्स्ट है, और 10 साल ना, ये आपका पहला साल है 1995, तो एक साल n एक चला गया तो 10n बचा, तो 10n बचा, देयरफॉर आपका 10वां साल, मतलब पहला साल को अगर आप पहले सैलरी को 5,000 गिनते हैं तो पहला साल जो होगा ना, एक्चुअली पहला साल खत्म होगा तो ये होगा, पहले साल में उसका पगार 5,000, एक साल के बाद है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है सेकेंड, लेकिन वो पहले साल के बाद है, मतलब ये 1996 होगा, पहला साल 1995 का। तो वैसे अगर आपको n = 11 के हिसाब से करना है तो रिक्वायर्ड ईयर विल बी इक्वल टू 1995 जो आपका पहला साल है प्लस 10, तो 2005। तो उसका जो सैलरी 7,000 होगा, कौन से साल में होगा? 2005 में होगा। Therefore, क्या नाम है उसका? सुब्बाराव income will reach 7,000 in 2005। 2005 में उसकी पगार होगी 7,000 रुपये। लास्ट सम, सो वी कम टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको इजी लगा एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग है, वर्ड प्रॉब्लम्स है लेकिन ठीक है, इजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोलता है? रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased the weekly savings by 1.75. In the nth week, her weekly saving became, find n, by easier. Savings of Ramkali. तो पहला वीक में वीकली ना, सेविंग्स ऑफ रामकली वीकली बोलना पड़ेगा, वीकली पहला कितना है 5, फिर इंक्रीज द वीकली सेविंग बाय 1.75, तो ये हो जाएगा 6.75 है ना, एंड सो ऑन, एक ही लिखते हैं। फिर कहां तक जाने का है? 20.75 तक, 20.75। This is an AP. With first term A is 5. Common difference D is 6.75 minus 5। वो तो यही रहेगा जो है ना, जो जैसा इंक्रीमेंट सेविंग का इंक्रीज हो रहा है वही होगा और कुछ होगा नहीं। 1.75। इसका जो nth टर्म है वो 20.75। लेट मी चेक, हैव आई कॉपीड राइट? या 20.75। हमको n चाहिए तो वही फॉर्मूला यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d. Since an is equal to 20.75, therefore a कितना है 5 plus n minus 1, d कितना है 1.75 is equal to 20.75। 5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5, n minus 1 into 1.75 is equal to 20 minus 5, 15.75, n minus 1 is equal to 15.75 upon 1.75, दोनों डेसिमल हटा देते, 1575 upon 175। 175 9 सा कितना होता है? 175 9 सा 9 5 सा 45, 9 सा 63 and 4 66। That's right, 9 times जाता है। This is 9। So n minus 1 is equal to 9, n is equal to 9 plus 1, n is equal to 10। क्या पूछा है? nth वीक, फाइनल निकाल दिया 10। तो ये क्या था? ये था हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी का पूरा एक्सरसाइज। एक थर्ड एक्सरसाइज भी है,
जिसमें सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ पे हम लोग nth टर्म ढूंढते थे ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या ढूंढेंगे, टोटल ऐड करने का, किस तरीके से एपी के टर्म्स को ऐड करके निकालना है, ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 5.3। तो बस आज का मैं वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। 2-3 चीज़ जो बोलना रहता है मैं बताऊँगा। पहला, कैसा लगा बताइएगा डेफिनेटली, अगर आपको कोई डाउट हो तो। फिज़िक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि फिज़िक्स का कोई चैप्टर चालू करना है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो डेफिनेटली चालू करूँगा। और ऐसे आगे एक एक चैप्टर मैं करा रहा हूँ, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसके बाद ट्राइंगल से हम लोग लॉजिक। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और चैप्टर भी है, सपोज आपका कोई और चैप्टर आप चाहते हैं इमीडिएटली भी मैं पढ़ा दूँ, तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो वी कैन डू विद दैट ऑल्सो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।